डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2। दोनों पॉइंट चार्ज, दोनों पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब यहाँ पर एक फोर्स एग्जर्ट हुआ, Q2 के द्वारा Q1 पर एक्ट किया, तो F12 हमने लिखा है। तो यहाँ पर जब भी फोर्स एग्जर्ट करता है तो 1-2 का मीनिंग क्या है और फिर F21 का मीनिंग क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सिंपली जब भी फोर्स एक्ट करता है किसी भी पॉइंट पर, मान लिया ए पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है बी के द्वारा, तो यहां पे जिस पर फोर्स एग्जर्ट होता है उसको पहले लिखते हैं ऑन, और ये बी का मतलब हो गया ड्यू टू, जिसके द्वारा लगा, ये हो गया। तो यहां पर F12 है, इसका मतलब फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1 टुवर्ड्स राइट, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये हम लोगों ने फोर्स लिखा। अब फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और फिर यूनिट वेक्टर लेंगे। तो देखते हैं, तो यहां पर यूनिट वेक्टर लिखा हमने R12 Q1 से Q2, R21 Q2 टू Q1। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए F वेक्टर, तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म F K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर R कैप। ये फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब यहां पर हमने लिखा है F12, तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, F21 भी क्लियर हो गया। अब यहां पर R12 है, तो यूनिट वेक्टर हमने लिया 1 से 2, Q1 टू Q2, तो Q1 टू Q2 ये डायरेक्शन हो गया, तो टुवर्ड्स राइट जाएंगे। Q2 से Q1 टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे, तो R12 का डायरेक्शन ऐसे हो गया टुवर्ड्स राइट, R21 का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। अब यहां पर इन दोनों का डायरेक्शन सिमिलर है और इन दोनों का डायरेक्शन सिमिलर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको फोर्स लिखना है। तो फोर्स, अब जैसे हम F21 लिख रहे हैं पहले, तो F21 लिखेंगे, तो ये Q1 Q2 और इसके अलोंग F21 के अलोंग यूनिट वेक्टर R12 हो गया, तो R12 और यहां पे R12 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली F12 लिखेंगे तो K, अब F12 और R21 है, फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर। अब यहां पर फिगर के अकॉर्डिंग देख ले आप, R12 और R21 इक्वल एंड अपोजिट, तो R12 माइनस R21। अब यहां पर फोर्स को लिखेंगे इसी तरह से, F12 इज इक्वल टू माइनस F21 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो ये हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा। अब इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर भी देख लेते हैं। तो ये रिजल्ट है हमारा। अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा F12 को और फिर F21 को लिखा, R12 और R21 इक्वल एंड अपोजिट, तो फोर्स F12 और F21 इक्वल एंड अपोजिट। अब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, जैसे Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज है, अब इस दोनों पॉइंट चार्ज का पोजीशन हमें ले रहा है, तो विद रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, इसका पोजीशन वेक्टर R1 लिया विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसका पोजीशन वेक्टर R2 लिया। अभी जस्ट हम लोगों ने फोर्स देखा, तो F12 तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1 बाई Q2, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। इसी तरह से फोर्स F21, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यूनिट वेक्टर लेंगे 2 से 1, तो टुवर्ड्स अपवर्ड, और R12 टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में
लिखेंगे इसको। तो वेक्टर फॉर्म में जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा, तो यहां पर वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने लिखा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहां पर ये आर वेक्टर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर आर क्यूब बन गया। अब यहां पर हम ये देखें F21 और यहां पे R12, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब इसको इसी फॉर्म में लिखना है, तो यहां पर आप F21 लिखेंगे, तो F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 क्यूब R12 वेक्टर। अब R12 का वैल्यू कैसे लिखें, तो हम लोगों ने 11th में पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, जैसे 2 पॉइंट ए बी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो जो बी लास्ट में इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे माइनस जो पहले ओ ए। इसी तरह से सपोज सी डी हमें लिखना है तो ओ डी माइनस ओ सी लिखेंगे। R12 लिखना है तो यहां पे R2 माइनस R1 लिखेंगे। R12 लिखा तो यहां पर लास्ट सब्सक्रिप्ट मतलब 2 को पहले लिखना है, तो ये आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 क्यूब और ये R2 माइनस R1, तो F21 हो गया। नेक्स्ट आ जाए इसी तरह से, अब देख लीजिए F12, तो F12 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहां पर डिस्टेंस क्या लेंगे आप देख लीजिए F12 के लिए, F1 टूवर्ड्स अपवर्ड है तो अपवर्ड के लिए R21, तो यहां R21 क्यूब हो जाएगा और ये R21 यूनिट वेक्टर। अब यहां F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2, इसका वैल्यू डाल दें R1 माइनस R2 क्यूब और ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो इस तरह से कूलम्स लॉ को हमने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर पढ़ा। तो ये हमारा कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। थैंक यू एंड गुड बाय।